नमस्कार, मैं डॉक्टर रक्षा मेहता आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा ज्ञान में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो विषय लेकर आई हूँ वह है संधि। संधि में स्वर संधि हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि के कुछ नियम आज मैं आपको सिखाऊंगी, उसके बाद आगे के नियम हम आगे की वीडियोज़ में सीखेंगे। तो पहले समझेंगे कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि में दो स्वरों का मेल होता है। व्यंजन संधि में एक व्यंजन और एक स्वर का मेल भी हो सकता है और दोनों व्यंजनों का मेल भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं सत धन आनंद, तो इसमें एक व्यंजन है और एक स्वर है, इसकी संधि हो जाएगी सदानंद। और कभी कभी दोनों शब्द जो हैं वो व्यंजन भी हो सकते हैं। जैसे श्रीमत धन भागवत। अब इसमें क्या है, श्रीमत का त व्यंजन, भागवत का भ व्यंजन, तो ये हो जाएगा श्रीमद भागवत। ऐसे, ठीक है। तो जो महत्वपूर्ण नियम हमें ध्यान में रखना है वह यह है कि हिंदी के जो 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग का प्रथम वर्ण है क, च वर्ग का प्रथम व्यंजन च, ट वर्ग का प्रथम व्यंजन ट, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। त वर्ग का प्रथम व्यंजन त और प वर्ग का प्रथम व्यंजन प है। अब ये वर्ण जब किसी शब्द के अंत में होते हैं, पहले शब्द के, ये वर्ण जब पहले शब्द के अंत में होते हैं तो उसके आगे जो दूसरा शब्द, चाहे वह स्वर वाला हो चाहे व्यंजन वाला हो, और जब इनका मेल हो जाता है, पहले शब्द के अंत में ये वर्ण होने चाहिए और अगला शब्द चाहे स्वर से शुरू होता हो चाहे व्यंजन से शुरू होता हो, ठीक है। तो इनमें क्या विकार उत्पन्न होगा, ये अपने वर्ग के तृतीय व्यंजन बन जाएंगे, ठीक है। पहला व्यंजन इसका क वर्ग का क होता है, क ख ग घ ङ, तो तीसरा होता है ग। च वर्ग में च छ ज झ ञ, तो च छ ज, ये तृतीय हो गया। ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण, तो तृतीय हो गया ड। त वर्ग में त थ द ध न, त थ द, तृतीय हो गया द। प वर्ग में प फ ब भ म, प फ ब, तो तृतीय हो गया ब। अब जब संधि होगी तो क का ग बन जाएगा, च का ज बन जाएगा, ट का ड बन जाएगा, त का द बन जाएगा, प का ब बन जाएगा। उदाहरणों से समझाती हूं मैं। मान लीजिए हम लिख रहे हैं वाक धन ईश, ठीक है। अब वाक शब्द का समापन क पर हुआ और ईश, ई से जुड़ने पर क को तीसरा वर्ण बन जाना है अपने वर्ग का, तो क का ग बन जाता है, तो ये हो जाएगा वागीश। ऐसे, ठीक है। ये ऐसे वाक जोड़ ईश वागीश बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे और उदाहरण, दिक माने दिशाएं, वाक माने वाणी, दिक माने दिशाएं,
धन अंबर, ये क्या बन जाएगा? क तृतीय बनेगा तो ग बनेगा, ये हो जाएगा दिगंबर। ऐसे। अब जैसे ट को ले लेते हैं, षट माने 6, षट। धन आनन, आनन माने चेहरे, जिसके 6 चेहरे हों। षटानन नहीं होगा फिर, क्योंकि ट को तृतीय व्यंजन में परिवर्तित होना होगा तो ड बनेगा, इसलिए हो जाएगा षडानन, षडानन। सत धन उपयोग, सदुपयोग, सदुपयोग। सत धन उपयोग सदुपयोग। त क्या बन गया? द बन गया। त क्या बन जाता है? द। ये हमने सीखा है, तो हमें सिर्फ ये याद रख लेना है। अच्छा, और ये पूरे क्यों हो गए यहाँ पर आकर? ये तो यहाँ पे आधे थे ना, वाक में क आधा, दिक में क आधा, षट में ट आधा, सत में त आधा, फिर पूरे क्यों हो गए? इसलिए पूरे हो गए क्योंकि इनमें स्वरों की मात्रा लग गई। स्वर से शुरू हो रहे हैं ना अगले सारे शब्द, स्वरों की मात्रा लगने के कारण क जब ग बना तो ई के कारण वागीश हो गया, अ के कारण पूरा ग बन गया, आधा क पूरा अ पूरा ग बन जाएगा संधि में। ऐसे आधा ट पूरा आ डा बन जाएगा संधि में, त ओ दो बन जाएगा संधि में। तो ये वर्ण विच्छेद नहीं है, पहले तो हमें याद रखना है, संधि विच्छेद है। तो हमें संधि विच्छेद की व्यंजन संधि का पहला नियम याद रख लेना है कि हिंदी के 5 वर्गों के प्रथम वर्ण संधि के समय अपने वर्ग के तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाएंगे। तो इतना याद रखने से हम इससे संबंधित सारी संधि ठीक करेंगे। अब ये जो प्रथम वर्ण है ना, क च ट त प, इन्हीं से जुड़ा हुआ अगला नियम बता रही हूं मैं। अगला नियम है कि अगर क च ट त प से अंत होने वाला प्रथम शब्द, उसके आगे जो नवीन शब्द है, दूसरा शब्द है, वह अगर किसी स्वर से शुरू ना होकर अगर किसी स्वर से या किसी और व्यंजन से शुरू होने की अपेक्षा न या म से शुरू होता है, न या म से शुरू होता है, तो ये प्रथम व्यंजन बन जाते हैं अपने वर्ग के पंचमाक्षर। देखिए मैं आपको समझाती हूं। जैसे क का पंचमाक्षर क्या है? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए उनके पंचमाक्षर हैं क्या। क का पंचमाक्षर है ङ, ये ङ, ये क का पंचमाक्षर है ना। च का पंचमाक्षर है ञ, ये वाला। ट का पंचमाक्षर है ण, त का पंचमाक्षर है तथ दध न, प का पंचमाक्षर है प फ ब भ म। तो अब क्या नियम याद रखना है कि जिस शब्द में क च ट त प से शब्द समाप्त हो रहा है लेकिन अगला शब्द म या न से शुरू होता है, तो ये बदलेंगे नहीं अपने तृतीय अक्षर में, ये बदलेंगे अपने पंचमाक्षर में। ये पंचमाक्षर बनेंगे। उदाहरण से समझाती हूं, आपके लिए सरल होगा। जैसे वाक धन मय। अब ये मैंने किससे कहा था शुरू होने चाहिए? न या म से। ये म से शुरू हो गया। देखिए जैसे ही ये न या म से शुरू हो जाएगा, ये वाग्मय नहीं होगा। ये क्योंकि म से शुरू है तो ये हो जाएगा वांगमय, अपना पंचमाक्षर बनेगा। क ख ग घ ङ, क ख ग घ ङ, वांगमय। ऐसे जैसे
जैसे हो षट मुख, षट मुख। देखिए यहां पे भी षट था, यहां पर भी षट है। यहां का षट आनंद से जुड़ा तो हुआ षडानन, तीसरा वर्ण बना। इधर षट मुख से जुड़ रहा है और क्या बताया गया आपको, म या न से शुरू होंगे तो ये पंचमाक्षर बन जाएगा, तो ट ठ ड ढ ण। अब ये बनेगा षण्मुख, ये षण्मुख बनेगा। परिवर्तन देखिए, षडानन और षण्मुख, षडमुख नहीं, षडमुख नहीं क्योंकि ये आनंद था और ये मुख है। म या न से शुरू होगा तो ये बनेगा अपना पंचमाक्षर। अब न का भी उदाहरण मैं आपको देखती हूं, जैसे मान लीजिए आपने लिखा जगत धन नाथ, ठीक है, तो त थ द तृतीय वर्ण नहीं बनेगा ये, क्यों? क्योंकि नाथ से शुरू हो रहा है, न या म से शुरू होने पे ये बन जाएगा सीधा पंचमाक्षर। तो त का पंचमाक्षर क्या होता है? न होता है। त थ द ध न, तो ये क्या बन जाएगा? जगन्नाथ। ज ग, ये आधा त है तो आधा न, ये पूरा न है तो पूरा न आ थ, जगन्नाथ। देखिए ऐसे ही एक और उदाहरण, जगत धन माता, तो क्या हो जाएगा? जगत का हो जाएगा म से जुड़ने की वजह से जगन, आधा त तो आधा न ही रहेगा, माता। तो ये न और म के साथ ही पंचमाक्षर होंगे, वरना ये पंचमाक्षर नहीं होंगे। इन्हें आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए और इतने नियम हमें बस याद कर लेने हैं, तो बहुत हद तक हमारी व्यंजन संधि निपट जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो और अच्छी लगी हो तो कृपया इसे अपने मित्रों से, अपने संबंधियों से साझा करें। हिंदी संबंधी और किस विषय पर आप मुझसे वीडियोस चाहते हैं, कृपया टिप्पणी बक्सा यानी कि कमेंट बॉक्स पर लिखकर मुझे अवश्य बताएं। मैं आप सभी के लिए वे वीडियो लेकर अवश्य उपस्थित होंगी। थोड़ी देर से वीडियो लाने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। सीखते रहिए, सिखाते रहिए। नमस्कार।